जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत ही परेशान हो गए हैं। इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं। नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। पूरी तरीके से ये घबराहट है, परेशान है कि अब ये इनके हाथ से सत्ता जा रही है, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता हमारे साथ कैसे रहे, इसके लिए ये कोई भी कदम उठा सकते हैं। कल भी देश ने जवाब दिया था और आज भी देश इसका जवाब देगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो ये संविधान के हत्या का, लोकतंत्र के हत्या का अभियान है, उसे बंद करना पड़ेगा। 4 जून को यह तय हो गया कि 4 जून दरअसल मोदी मुक्ति दिवस है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीज़ों को रोक सकते हैं। तो वो अब इमरजेंसी की बात कर रहे हैं बार बार। अभी इन्होंने तमाम कार्यक्रम भी उस पर किए, पर कोई कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ। कारण ये है कि जो आज सबसे ख़राब स्थिति में देश खड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। कल एक वीडियो मैंने देखा गुजरात का, जिस गुजरात के मॉडल पे इन्होंने पूरे देश के अंदर कहा कि भाई गुजरात मॉडल है हमारा, सबसे अच्छा है, पूरे हम देश को गुजरात मॉडल में बना देंगे। वो गुजरात मॉडल भरूच में एक छोटे से होटल में इंटरव्यू, सैकड़ों हज़ारों बच्चे उस पर गिर रहे हैं। ये स्थिति सामने दिख रही है। इससे कितनी बार हो चुका, मतलब एक वीडियो आ गया आज, पर कितनी चीज़ें ऐसी हो चुकी होंगी। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे। तो ये घबराहट में आज इन्होंने, मैं समझता हूँ कि आज 12 तारीख है, 12 जुलाई को ये 25 जून का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। 25 जून बीते, अभी समय हुआ, आज इनको याद आ रहा है 12 जुलाई को आ रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये घबराहट है, परेशान है कि अब ये इनके हाथ से सत्ता जा रही है, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता हमारे साथ कैसे रहे, इसके लिए ये कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। कौन बोल रहे हैं ये बात? इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं। नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ। बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामना रखना चाहिए। चुनाव हार गए तो लगा करे संविधान के चक्कर में चुनाव हार गए। संविधान जिंदा दस्तावेज है। संकल्प कह लेते आप, सब साथ होते। अभी कुछ वर्ष पहले आपने विभाजन विभीषिका दिवस, कोई बोल भी नहीं रहे आप लोग। मतलब एक सरकार का काम क्या होता है? जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं। आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को। लेकिन भारत की जनता ये आपके जुमलों में अब आने वाली नहीं है। आपको समझ चुकी है, आपकी राजनीति को समझ चुकी है। मेरा आग्रह होगा, ये भी पता कर लीजिए किस किस ने माफी मांगी थी इमरजेंसी में। बहुत कष्ट होगा आपको, आपके ही लोग थे, माफी मांग रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बाहर कर दीजिए, मैं उस पर्व में आपके साथ हूं। नाम बताऊं कौन कौन लोग थे? दोहरा चरित्र नहीं चलता। चरित्र साफ कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा साफ कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रोजाना संविधान की हत्या कर रही है, और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के, झूठे आरोप बना करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उठा करके जेल में डाला हुआ है। गृह मंत्री जी अपने संविधान के हत्यारा जो चेहरा है भाजपा का, उसको छुपाने के लिए आड़ लेना चाहते हैं।
1975 में इस देश के अंदर जब भी संविधान पे हमला हुआ, देश ने लड़ाई लड़ी है। अगर उसकी आड़ लेकर भाजपा सोचती आना हत्या करती रहेगी, एजेंसियों, ये नहीं चलने वाला। कल भी देश ने जवाब दिया था और आज भी देश इसका जवाब देगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो ये संविधान के हत्या का, लोकतंत्र के हत्या का अभियान है, उसे बंद करना पड़ेगा। ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने की एक कोशिश है। सरकार बहुत सारे मुद्दों पे घिरी हुई है तो हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहती है। दरअसल मौजूदा सरकार की जो पार्टी है और उस पार्टी का जो मातृ संगठन है, उसने कई वर्षों तक तिरंगे को नहीं माना, संविधान को नहीं माना। और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, अनंत हेगड़े से लेकर के, लल्लू सिंह से लेकर, दिया कुमारी से लेकर के, उनके पोस्टर बॉय अरुण गोविल तक ने संविधान बदलने की बात की। और अगर ये संविधान के रक्षक बनने की बात कह रहे हैं तो आज तक इन्होंने अपने नेताओं पे कोई कार्रवाई तक नहीं की। हमने लगातार संविधान बचाने की बात की। राहुल गांधी जी ने संविधान लेकर के देश को बताया कि संविधान ये है और हमें इस संविधान को बचाना, और जनता ने उस पर मोहर लगाई। 4 जून को यह तय हो गया कि 4 जून दरअसल मोदी मुक्ति दिवस है। जयराम रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और यह सरकार अब कितनी भी कवायद करे, कितने भी इस तरह के नोटिफिकेशन करे, उसका जनता पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और होना तो ये चाहिए था कि 2 करोड़ नौकरियों का नोटिफिकेशन होता, युवा तो उसका इंतजार कर रहा है। महंगाई का नोटिफिकेशन होता, कम हो रही है महंगाई। लेकिन ये सब छोड़ करके इसको मुद्दों से ध्यान हटाना है सरकार को, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम संविधान बचाने की लड़ाई कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और इस सरकार को संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।